कोटा में और राजस्थान में इस तरीके के भी बहुत सारे केसेस हैं कि कोई कोई हॉस्टल हॉन्टेड है। अकेला लड़का था, वो कोटा भेज देती है, एक नई लड़की आती है, उससे हो जाता है प्यार। तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि वसीकरण, लेकिन वो पूरा पढ़ पाए इससे पहले उसकी भी बुक कहीं हो जाती है। तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि सच में कुछ एनर्जीज उसके साथ में आने लग रही है। तो उसके पापा ने बिना बताए आ जाते हैं। भाई रूम में जाके जो उसके पापा देखते हैं, नैना 2024 में शिफ्ट होती है बुराड़ी दिल्ली में। वो वहाँ पे एक रूम लेके रहने लगती है। वो क्या देखती है कि कोई एक लड़की है जो भागी भागी आई है। रात को लगभग 3 बजे उसका दरवाजा नॉक होता है बड़ी जोर से। दरवाजा खोलती है और देखती है कोई नहीं है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है ना, गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहे होते हैं दो लोग। एक लड़के को ना पायल की आवाज आती है। साइड वाले लड़के को उठाता है, कहता है कि भाई तुझे पायल की आवाज आ रही है कुछ? देखते ही यहाँ उनको क्या दिखता है भाई, कोई पर्सन था अपनी वाइफ के साथ एक होटल में। वो चेकआउट करते हैं, तो एक प्रीस्ट मिलता है। वो जो होटल है, पहले तो मेरी मानो तुम उस होटल से ही निकलो। एक बार हल्का सा उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी से निकल के ना चलने लगते हैं। वो गाड़ी में ना हमारा पर्स और मोबाइल छूट गए, कम से कम वो तो ले ले। वहाँ पे जाते हैं, उनकी गाड़ी के चारों तरफ ही भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर 2 डेड बॉडीज लेटाई हुई थी। ये दोनों डेड बॉडीज उनकी खुद की थी। क्या? हाँ। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो विकास भाई, थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड में आने के लिए। रहस्यमय पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए। एंड आई होप कि लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, जो हॉरर देखते हैं वो तो जानते हैं बिल्कुल जानते हैं डेफिनेटली। भाई। यंग और पॉडकास्ट को कौन नहीं जानता, आपकी कहानियों को कौन नहीं जानता। जी भाई। और आपकी जितनी भी जो कहानियां मैंने आपके गेस्ट जो आपके भी पास आ चुके हैं गेस्ट, उन्होंने भी काफ़ी सारी कहानियां बताई। जो स्टूडियो में जो हुआ, जो आपने भूतों को एक्सपीरियंस किया, एंटिटीज को एक्सपीरियंस किया। मतलब हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ खुद काफ़ी सारे किस्से हुए। मैं बहुत बार हम्म। डिस्कस भी कर चुका हूँ उनके बारे में। हाँ। और ऐसा ना बहुत कम होता है, बहुत रेयरली मैं एज अ गेस्ट जाता हूँ और मुझे मौके मिलते हैं। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ना चूजी हूँ ओके। स्टोरीज को लेके। हाँ। क्योंकि मैं खुद एक पॉडकास्टर हूँ हॉरर में, तो मुझे पता रहता है यार ये फेंक रहा है, हाँ। ये सही नहीं है, ये जी। ये सच्ची नहीं है। तो जब मुझे फील होता है ना कि हाँ यार इस बार कोई स्टोरी किसी ने शेयर की है जो कि सच में रोंगटे खड़े कर देगी और असली है भाई, तभी मैं आता हूँ शेयर करता हूँ। तो यस। आपके लिए एक ऐसा ही इंसिडेंट लेके आया हूँ जो भाई। आपने ऑफ कैमरा बताया बुरारी लोकेशन का। हाँ, हाँ, बुराड़ी का है। तो बताइए। बुराड़ी जगह वैसे ही फ़ेमस है भाई, थोड़ी-सी वो किस बारे में क्या है वो लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। जी जी। बाकी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये है 2024 की बात। ओके। एक लड़की है जिसका नाम है नैना। हम्म। नैना 2024 में शिफ्ट होती है बुराड़ी दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे जीटीबी नगर पड़ता है, मुखर्जी नगर, जहाँ पे लोग ना अपनी प्रिपरेशन करने आते हैं अक्सर। जिसकी भी करनी चाहे वो सिविल सर्विस या जो भी हो, गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आते हैं लोग। तो वो भी आती है। वो वहाँ पे एक रूम लेके रहने लगती है 2024 में। लेकिन उसकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर उसको पता लगता है उनके गाँव का ही कोई एक लड़का है जो उसका भैया लगता है एक तरीके से। हम्म। उसकी खुद की पीजी है। वो घर पे बात करती है तो घर वाले कहते हैं कि यार अभी वहाँ पे कोई देखने वाला तो है नहीं। वैसे वो थी गोरखपुर से, कोई देखने वाला है नहीं, तो एक काम कर तू ना उसकी पीजी में शिफ्ट हो जा। अब उस लड़के की जो पीजी थी ना, वो ओनली लड़कों के लिए थी, मतलब लड़कियां अच्छा। नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, तो उसने थोड़ा सा घर पे बात करके वो सब करके कि चलो कोई नहीं, मेरी ही जानकार है, गांव की ही लड़की है, तो हम बुला लेते हैं। तो वो आ गई। अब वो पीजी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें केवल 2 ही फ्लोर थे और 4 कमरे, मतलब बहुत ही छोटी-सी थी। ये मान लो कि कोई घर है हाँ। जो उन्होंने रेंट पर लिया और उसको काइंड ऑफ पीजी बना दिया, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत है, तो कुछ भी पैसा है तो ठीक है ना, एक साइड इनकम हो जाती है। जी। तो ऐसे करके उन्होंने पीजी बना रखी थी। अब वो जाती हैं, तो वो ना फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं। फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम, तो वो लड़की रहती है फर्स्ट फ्लोर पे। उसका जो रूम होता है वो थोड़ा-सा छोटा होता है और बाकी सारे लड़के ना बाकी के जो भी 3 रूम बचे उनमें होते हैं। टोटल जो लोग थे शायद 9 लोग थे, 9 लड़के थे, जो कि उसने बताया कि लगभग सारे उनके कज़िन्स ही हुए एक तरीके से, और सभी उनसे छोटे थे ऐज में। वो ओके। लड़की थी करीब 20 साल की और बाकी सब थे वही 12th पास आउट के 17, 18, 19 साल ऐसे, तो सबको ही छोटे थे, सब उनको दीदी बुलाते थे। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो जल्दी ही वहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, ये रीज़न था आने का। और जैसे ही वो आई, उसके 2 या 3 दिन के बाद ना भैया को गाँव में कुछ काम हुआ और वो जो भैया थे, वो चले जाते हैं।
अब वहाँ पे एक तरीके से सबसे बड़ी वो हुई और भैया उनको डायरेक्टली जानते हैं, तो एक तरीके से पूरे ही पीजे की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है कि ध्यान भी रखना है और तबीयत भी ख़राब है। तो ऐसे सब कुछ काम-वाम करके सब कुछ देख के सब जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे वो अपनी स्टडी रूम में अपनी पढ़ाई कर रहे, सारे एक ही रूम में पढ़ाई करते थे। ओके। तो वो सुबह करीब 10 बजे वो थक कर लेट जाती है अपने कमरे में। अब उस कमरे का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस कमरे में एक ही बेड आ सकता है, अच्छा। ठीक है? और बस साइड में थोड़ी-सी जगह है जो चलने-फिरने के लिए होगी और उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना भाई, वो थोड़ा पुराने टाइप का, जैसे 2 दरवाजे होते थे ना जो बंद होते थे, एक साथ खुलते थे वैसे वाले जो हुँ, पुराने जो दरवाजे होते थे, वैसा था। और ये ना थोड़ा-सा टाइट था, मतलब खोलने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगने वाली है, बंद करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगने वाली है। तो वो ना अक्सर लॉक नहीं करती थी क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब कोई भी खोलेगा तो खुलना किसी के बस की बात है नहीं। हुँ, वो अंदर से फिर भी खुल जाता है बट बाहर से नहीं खुलता है। ओके। तो ऐसा था। तो एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन के बाद जब उसके भैया चले जाते हैं, उसी दिन वो लेटी होती है सुबह 10 बजे और वो सोई नहीं है, लेकिन एक स्टेट होता है ना कि हम थोड़े से सो गए और हमें लेकिन पता है आस-पास क्या हो रहा है। वो क्या देखती है कि कोई एक लड़की है जो भागी-भागी आई है उसके रूम में और यहाँ-वहाँ ऐसे-ऐसे देख रही है। अब वो देख रही है कि चक्कर क्या है, ये कौन लड़की है? देख रही है। उसके बाद वो जाके ना जो छत से जी नीचे जो रैक होता है ना ऊपर, यस, यस। उसमें जाके बैठ जाती है और वहाँ पे जाके छुप जाती है। और फिर क्या होता है उसके पीछे ना 3-4 लड़के आते हैं, वो भी ढूँढते हैं कहाँ गई, कहाँ गई? और वो भी उसको वहाँ से ढूँढ के नीचे उतारते हैं, उसका करते हैं और उसके बाद उसको वहीं पे मार देते हैं। ये चीज़ वो देख रही होती है लेटे-लेटे। और इसमें वो देख रही है अपनी आँखों से बट वो कुछ कर नहीं पा रही है। काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस होता है ना, वो उसको हो गया है। और फिर वो ना कन्फ्यूज़ हो जाती है कि यार ये कोई सपना था? क्योंकि 10 मिनट हुई हैं, पता नहीं सोई है नहीं, वो खुद कन आज तक भी कन्फ्यूज़ है। ये सपना था, ये असलियत में था या फिर ये था क्या? अब वो किसी को बता भी नहीं सकती ये चीज़ कि क्या हुआ, क्या नहीं, क्योंकि भैया है नहीं यहाँ पे, भैया होते तो उनको बताते। अब इन इन ल लड़कों को क्या बताएँ? हुँ, कहीं वो भी डर जाएँ या कुछ हो या फिर उसको पागल कहने लगे और क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब थी। तो ये चीज़ वो किसी को नहीं बताती यहाँ पे। अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, भैया आ जाते हैं। अब इस बार ना भैया के साथ उनकी वाइफ़ आती है। अब घर पे रहा होगा कोई इश्यू तो इस वज़ह से उनकी वाइफ़ भी साथ आ जाती हुँ, है। तो क्योंकि यहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी थी, तो उनकी वाइफ़ जो उन्हीं के रूम में मतलब एडजस्ट हो जाती है। अब रूम तो छोटा था बट वो दोनों ही पतली-पतली थी, तो थोड़ा-सा एक ही बेड पे एडजस्ट हो सकती हैं। हुँ, अब क्या होता है कि और नैना के साथ ऑलरेडी एक किस्सा हो चुका था। ये हॉरर वाला हम कह सकते हैं काइंड ऑफ, या उसका वहम था या क्या था, जो भी था, हुँ, बट ये हो चुका था। उसके बाद ना थोड़ा-सा वो सतर्क रहती थी। अब जब से भाभी आई है ना, तब से ये एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी बढ़ गई हैं। अब वो बताती है कि उसको ना अक्सर ऐसा दिखता है जैसे कोई लेडी वहाँ पर घूम रही हो। उसके रूम में आती है रात को और घूम रही, पूरा चक्कर ऐसे काट के वो चली जाती है। और वो डेली रात को ऐसे आँख खोल के देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, ना तो कुछ बोल पाती है। अब ये चीज़ वो भाभी को भी नहीं बताती कि हुँ, कहीं भाभी ना डर जाए, क्योंकि 1-2 दिन तो सबको लगता है कि यार मेरा वहम हो सकता है, ये सब है। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि उससे जस्ट भैया के आने से जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि उसके न जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन, उसको ना क्या हुआ था कि रात को लगभग 3 बजे या ढाई बजे उसका दरवाज़ा नॉक होता है बड़ी ज़ोर से, 3 से 4 बार। वो उठती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कोई नहीं है। उसको बहुत अजीब लगता है कि यार ये क्या हरकत है? कौन हो सकता है? अब उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से बंद करती है, एक तो बड़ी मुश्किल से खोलती है, हुँ, हुँ, उसके बाद बड़ी मुश्किल से बंद करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है ना, वो भाई वो खुद को सोते हुए दिखती है। हुँ, उसको खुद खुद को सोते हुए देखती है भाई वो। मतलब ये एक्सपीरियंस मैं पर्सनली कर चुका हूँ, तो मुझे पता है भाई। आपने कभी खुद को देखा है शीशे के अलावा? अगर आप रियल लाइफ़ में हुँ, काइंड ऑफ या सपने में कैसे भी आप खुद को देखोगे कुछ हुँ। करते वक़्त, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो मे यही मेरे सेम मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा, जहाँ हुँ, पे हुँ। मैं सोया हुआ था, लेटा हुआ था और मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरी ऐसे मैं उठ के जा रहा हूँ और अपने आप को देखा मैं सोया हुआ हूँ। कैसा लगा था उस टाइम? बहुत अजीब-सा लगा था, अजीब-सा डर लगता है लगा ना? था कि डर ये लगता है। कैसे मैंने अपने आप को ऐसे लेटा हुआ देख रहा हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ ये? हाँ, हाँ, हाँ। वो समझ नहीं आता असली वो है या मैं हूँ। हाँ, 10 सेकंड के लिए था, फिर बस वो इतना ही होता है। हाँ। तो उसके बाद यही चीज़ हुई। वो ये चीज़ देख के वो इतना तेज़ चिल्लाती है कि उसके भैया भागे-भागे आते हैं। हुँ, ठीक है? भैया नहीं, मतलब सॉरी, भैया थे नहीं, जो भी रूम में होते हैं ना वो आते हैं। हुँ, अब वो आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ दीदी? तो सबको बताती है कि यहाँ पे मैंने कुछ देखा, किसी ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, ऐसे किया, मैं उठी और मैंने खुद को ही देखा ऐसा कुछ करके। तो कहते हैं क्या बात कर रहे हो दीदी? दरवाज़ा तो आपका बाहर से बंद था, पता नहीं किसने किया। तो कह रहे हैं बाहर से बंद था? मैंने तो अभी-अभी दरवाज़ा खोला। और उसके बाद कहा नहीं, दरवाज़ा तो हमने खोला अभी आके। तो ये बड़ी अजीब सी एक्टिविटी हुई कि हुँ, दरवाज़ा बाहर से बंद है, मतलब किसने किया?
तो अब ये चीज़ हो जाती, इसको वो टाल देती कि अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब तक भैया के आने से पहले 2 इंसिडेंट हो चुके थे, और जैसे ही भाभी आती है तो वो देखती है कि एक लेडी उसके कमरे में घूम रही है, लेकिन वो बताती नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि बता नहीं पाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उसको रोक रही है ये सब चीज़ें किसी को भी बताने से। तो वो नहीं बताती कि पता नहीं इसका क्या मतलब है क्या नहीं, क्योंकि कोशिश तो बहुत करती है बट वो बता ही नहीं पाती है, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो जब डिनर कर रहे होते हैं, सब एक साथ ही करते हैं एक रूम में, तब वो शेयर करती है थोड़ा-सा। फिर उसी जो कज़िन्स थे उसके, जो बाकी जो 9 लोग थे, उनमें से ना 2 लड़के बताते हैं कि दीदी आपके आने से पहले ना, लगभग 6 या 7 महीने पहले हम आपके उस रूम में रहते थे, और उस टाइम तो कोई लड़की भी यहाँ पे थी नहीं, और हमने क्या क्या नोटिस किया कि हम जितनी बार भी झाड़ू निकालते ना, हर बार ना लंबे-लंबे बाल निकलते। अब हमें लगा स्टार्टिंग में पता नहीं पहले कोई रहा हो या कुछ भी हो, बट हम डेली सफाई कर रहे हैं, डेली झाड़ू लगा रहे हैं, और डेली की डेली ही लंबे-लंबे बाल निकल रहे हैं, जो कि किसी लड़की के लग रहे हैं, देखने से ही पता लग रहा है। अब सभी लोग कन्फ्यूज़ कि भाई ये कैसे हो सकता है कि लंबे बाल कहाँ से निकलेंगे जब वहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं, और वो भी डेली बेसिस पे। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद लड़के क्या बताते हैं, एक दिन ऐसा ही हुआ था कि वो लोग ना छत पे सो रहे होते हैं। गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहे होते हैं 2 लोग, वही 2 लोग, क्योंकि रूम में उनको अजीब-सा लगता था, तो वो ऊपर जाके सो रहे थे। अब वहाँ पे क्या होता है, वो जो घर है ना, वो थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में है, यानी कि थोड़ा-सा खुला एरिया वहाँ पे है, पेड़-वेड़ हैं। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है बिल्डिंग के जस्ट साइड में ही, और कुछ नीम का पेड़ है, ऐसा है। रात को सो रहे होते हैं, और एक लड़के को ना लगभग 2 ढाई बजे पायल की आवाज़ आती है। उसकी आँख खुलती है, और आँख खुलने के बाद भी आवाज़ आ रही होती है। साइड वाले लड़के को उठाता है, वो कहता है कि भाई तुझे पायल की आवाज़ आ रही है कुछ? तो कहता है अरे सो जाने यार, कहाँ तू कुछ भी बात कर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं आ रही। तो कहता है नहीं, नहीं ध्यान से सुन, तेरे को आ रही है क्या? तो वो आँख खोलता है, थोड़े से दोनों जैसे लेट के बैठते हैं, देखते हैं यहाँ-वहाँ, उनको क्या दिखता है भाई, एक लेडी, वो जो बरगद का पेड़ बताया था ना मैंने साइड में, एक लेडी बरगद के पेड़ पर बैठी है, अपने गोद में एक बच्चा लिए, और उसका जो साड़ी का पल्लू है ना, वो पूरा हवा में ऐसा मतलब उड़ रहा है, और ये चीज़ दोनों देखते हैं। अब ये चीज़ आप सोचो कि रात को एकदम से आप उठो और एकदम से ये सीन देखो। मतलब पेड़ पर बैठना कितना अजीब है। दिन में बैठ सच में बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं, बट लेकर बच्चे को लेके एक लेडी पेड़ पे बैठी है, उन्हीं की तरफ देखे जा रही है। वो अभी-अभी पायल की आवाज़ आई थी, तो ये भाई बहुत ही क्रीपी जैसा माहौल वहाँ पे बन जाता है। दोनों चिल्लाते हैं और चिल्ला के नीचे भागते हैं। और जब भैया जो अब तक आ चुके थे, तो भैया है ना, भैया ये देखते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है? अभी ये नैना भी ये सब चीज़ें बता रही है, ये लड़के ने भी पहले भी मेंशन किया था बट ध्यान नहीं दिया इन्होंने, बट ये भी बता रहे हैं, अभी नैना भी बता रही है। तो वो अपनी वाइफ़ से पूछते हैं कि यार तुम भी तो उस रूम में रहती हो, क्या तुम्हें कुछ लगता है? अभी तक नैना को उनकी वाइफ़ ने नहीं बताया, तो उन्हें लगा कहीं नैना ना डर जाए, तो अब वो भाभी बताती हैं, जो नैना की भाभी होती है वो बताती है कि एक्चुअली में उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि जब आप लोग सब स्टडी रूम में होते हो, पढ़ रहे होते हो, ऐसे ही मैं एक दिन लेटी हुई थी, और मैं क्या देखती हूँ, मेरी आँख खुली, मैं देखती हूँ कि मेरे साइड में ना एक छोटा-सा लड़का खड़ा है, और मेरी तरफ देखे जा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको देखने की, पूछने की, कौन है, क्या है? और ऐसे ही वो लड़का जो है ना, ऐसे मेरी चारपाई की तरफ, बेड की तरफ घूमता रहा, और उसके बाद वो चला गया। और उस टाइम पे मैं, बड़ी अजीब-सी फीलिंग थी, कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद किसी की आवाज़ आई, किसी लेडी की आवाज़, जो ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे को बुला रही है। कि अरे बाबू आजा, आजा खाना खा ले, ऐसा कुछ करके। तो वो यही सोच रही है कि ये लड़का कौन है? और ये आवाज़ किसकी है? यहाँ पे तो, क्योंकि ये तो सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं आने का। तो ये सब देखती है। फिर वो वापस से वो भी कन्फ्यूज़ कि यार ये सपना था या सच था, क्योंकि वो उठ के देखती है तो उसका जो दरवाज़ा था वो बंद ही था, और दरवाज़ा कितनी आसानी से खुलता है उनको पता है। तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन लड़के का आना, एक छोटे लड़के का, लड़का होगा कोई 2 से 3 साल का, उसकी माँ की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें उसको अजीब लगी। वो पूछता है और कुछ लगता है? तो वो कहती है कि एक्चुअली रात को मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना हमारे कमरे में आता है, घूमता है, और उसके बाद चला जाता है। अब ये चीज़ सुनते ही ना नैना के कान खड़े हो जाते हैं। नैना कहती है, "भाभी आपको भी दिखा ये? आपको भी लगता है?" कह रहा, "हाँ, कोई लेडी है जो लगती है।" अब उन्होंने जो मेंशन किया था ना पेड़ पर, तो उन्होंने पूछा, "यार बच्चा, एक लेडी, सब कुछ मैच कर रहा है ना? वो गोद में लेके बैठी हुई थी, इसकी भाभी ने भी देखा, एक बच्चा देखा अपने साइड में खड़ा हुआ, सब कुछ रिलेट सा होने लगा। अब भैया को लगता है क्रीपी, क्या सबको ही बता रहे हैं, ये नैना अभी कुछ दिन पहले आई है, मेरी वाइफ़ भी अभी आई है, इन लड़कों ने भी पहले बताया बट हमने ध्यान नहीं दिया, और बाल तो उन्होंने खुद देखे थे पहले कि बाल सच में निकल रहे थे। अब उनको लगा नहीं यार, ये सब इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं,
उसी रात को खाना-वाना खाने के बाद ना एकदम गुस्से में आके जो मालकिन होती है ना, उसकी जो असली ओनर होती है, उसके पास जाते हैं। पास में ही रहती है। उसको कहते हैं कि आंटी जी, हमें ना क्लियर बताओ कि माजरा क्या है? चक्कर क्या है यहाँ का? यहाँ पे हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? तो कहती है, किस बारे में बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि आंटी जी सच से बताओ, इसकी हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे कौन रहता था? क्या है? या फिर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी वगैरह है नहीं? हुँ। तो कहती है कि तुम लोग ना बकवास कर रहे हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी जो है नीचे लाओगे, प्राइसेस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आज से पहले पता नहीं कितने लोग रह लिए, हाँ, मैं रह ली, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तुम ही लोग हो जो पहले कह रहे हो। तो ऐसे कुछ भी कह के ना उनको वहाँ से भेज देती है, ये कह के नहीं, नहीं वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम ही है। हुँ। अब भैया भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना, लड़के थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हुँ। भैया ने आज तक नहीं देखा था, उनको यही लग रहा था कि यार नैना की तबीयत खराब थी, उनकी जो वाइफ है वो अभी-अभी आई है, और इन लड़कों के साथ जो इंसिडेंट है वो 7-8 महीने पहले हुआ था। हुँ। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। तो उनको लगा कि यार पता नहीं, अब हो सकता है आंटी से ही कह रही हो, इन्हीं सब का वहम हो, नैना ने मेरी वाइफ को कुछ बता दिया हो, इस चक्कर में उन्होंने भी ऐसा ही फ़ील किया हो, तो ये सब चीज़ें लगी थी। लेकिन ठीक है, अब वो वापस आ गए। अब उस रात को क्या होता है, जब से उन्होंने वो आंटी से बात की ना, ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। अब वहाँ पे सभी को, जितने भी लोग थे ना कुछ चीज़ें मिलती, जैसे कि सिंदूर मिलता। अब लड़कों के रूम में सिंदूर का क्या काम? कोई काम नहीं है। जो लड़के अलग रहते थे ना, हुँ। सिंदूर मिलता, ठीक है? स्टडी का जो टेबल था, स्टडी टेबल सबका, उसपे ना सामान बिखरा हुआ मिलता। नहीं तो सारे लोग, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ रहे हैं, सब कुछ ना वेल मैनेज रहता था। हुँ। बिखरा हुआ मिलता है ऐसे ये ही, जैसे सारी चीज़ें आती कहाँ से थी? यार पता नहीं कहाँ से आती थी, वो तो अभी आगे पता लगेगा। इसका रीज़न मुझे पता है, हाँ। बट ये एक्चुअली में कैसे होता है क्या नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है यार भाई। ओके। क्योंकि मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा नहीं होता है, जैसे हाँ। ऐसे बुक-वुक होती है, ऐसे ही फैला देते हैं, यस, यस। पेन-वेन लेके कहीं कुछ भी हुँ। बना देते हैं। ऐसा कुछ उनको लगता है कि यार ये कौन कर सकता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा या फिर कोई बच्चा होगा, यहाँ पे तो कोई बच्चा भी नहीं, कोई आता भी नहीं हुँ। है ना? तो ऐसा उनके साथ अब होने लगा था। साथ ही साथ क्या होता, उनका जो खाना था ना, जो भी खाना खाते, खाना उनको उनका ना बहुत जल्दी-जल्दी खराब होने लगा था। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपने अभी खाना बनाया है, किचन में रखा है, 2 घंटे के बाद आप जाके देख रहे हो, खाना खराब हो गया है। जैसे कि 3-4 दिन हो गए, जैसे रख देते हैं ना हम, हुँ, हुँ। जैसे फफूंद लग जाती यस। है, फंगस लग जाता है ना, हाँ। ऐसा-सा। मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर ऐसा लगने लगता है। तो बड़ी ही अजीब चीज़ थी, और जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी तब नहीं हुई थी। ठीक है? ये सब चीज़ें होने लगी, तो मतलब सारी चीज़ें बहुत-बहुत अजीब होने लगी। और एक और चीज़ जो नैना ने मुझे बताई, नैना मुझे ये बताती है कि वो नॉन वेजिटेरियन थे। वो बताती है कि अगर वो डिनर सबके साथ बाहर कर रही है, तो ठीक है। बट अगर वो अपने रूम में, कई कई बार होता है ना, अपने रूम में मन कर रहा है खाना खाने का, हुँ। अगर वो अपने रूम में आके खाना खा रही है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, और ऐसा लगता है कि और खाना है, और खाना है, और खाना है। हुँ। लेकिन जितना भी खाया जाए, उसको फ़ील ही नहीं होता था कि उसने कुछ खाया है। ऐसा, वो जैसे कि पता नहीं वो खाना कोई और ही खा रहा हो, हुँ। ऐसा। बहुत अजीब है, कोई लॉजिक नहीं है, बट ऐसा उसने मुझे बताया कि ऐसा उसे लगता था। लेकिन अगर बाहर खा रही है, सबके साथ खा रही है, डाइनिंग जो हॉल है वहाँ पे खा रही है, तो हुँ, हुँ। ठीक है, ओके। ऐसा हुआ। अब ये कुछ मल्टीपल इंसिडेंट जब बढ़ने लगे ना, तो उसके बाद जो उनकी भाभी थी, यानी भैया की जो वाइफ़ थी, उन्होंने कहा नैना को कि नैना, एक काम करते हैं, तेरे भैया तो अभी भी नहीं मानेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि वो गाँव से आई थी, तो वो मानती थी इन सब चीज़ों में कि अरे अपशगुन होता है, ये वो होता है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानती थी। और उसके बाद वो कहती है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे आस-पास पता करते हैं कि क्या पता पड़ोस में किसी को पता लगे, जो ओनर आंटी वो तो नहीं बता रही, वो तो बताएगी भी नहीं, वो क्यों बताएगी? तो ऐसे ही वो थोड़ा बाहर निकलते हैं, मार्केट के बहाने, जो भी बहाने निकलते हैं, तो उनको पता लगता है कि यहाँ से कुछ 3-4 गली छोड़कर ही एक फैमिली रहती है, जो आज से लगभग 10 साल पहले यहाँ पर रहा करते थे। तो शायद उनको कुछ पता हो। तो वो वहीं पे जाते हैं और उन आंटी से बात करते हैं कि आंटी, एक्चुअली हम ना उस वाली बिल्डिंग में रहते हैं, और हमें पता लगा कि आप पहले वहाँ रहते थे, और हमें ना थोड़ा-सा ना वहाँ अजीब-अजीब लगता है, जैसे कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा। तो क्या आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको भी कुछ ऐसा फ़ील होता हो, या फिर वहाँ पे पहले कौन रहता था? क्या उसका उसके बारे में कुछ भी आप बता सकते हो तो बताओ? तो कहती है कि एक्चुअली हम ना टॉप फ्लोर पे रहते थे, जो ऊपर वाला सेकंड फ्लोर है ना, हम उस पे रहते थे। लेकिन जिस रूम की तुम बात करो, जिस रूम में तुम लोग रहते हो, वो नैना वाला रूम, हुँ, हुँ। उस रूम में ना या फिर उस फ्लोर पे एक लेडी रहती थी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता था, क्योंकि वो अपने-अपने अंदर-अंदर रहती थी। एक लेडी रहती थी, उसका एक 2 या 3 साल का लड़का था, और एक छोटा-सा उसका बेबी था, जो कि करीब 1 या 2 महीने का था। ठीक है ना? जिस टाइम हम वहाँ पे थे। और वो जो उसका हस्बैंड है, उसको हमने कभी नहीं देखा। वो कभी नहीं आया,
पता नहीं क्या हुआ, ज़िंदा है, नहीं, हमें नहीं पता। और वो ना ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करती थी। बस वो जो उनका बेटा है 2-3 साल का वो कभी-कभार ऊपर खेलने आ जाता था या फिर वो बाहर खेलता हुआ दिख जाता था। ये बात है आज से 10 साल पहले यानी कि 13-14 की बात है। ठीक है ना? ऐसे। तो बताती है कि वो लेडी ना काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और कुछ दिन बाद ही ना वो जो बच्चे हैं ना वो बाहर आना भी बंद कर दिए थे। यानी खेलने के लिए नहीं आते, अपने-अपने अंदर घर में ही रहते। और वो जो बच्चा है छोटा उसका भी नहीं पता लगता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। और वो जो लेडी थी ना वो भी बड़ी अजीब-अजीब हरकतें लास्ट में कुछ करने लगी थी। वो बताती हैं कि वो क्या करती थी, एक बार उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया कि आओ थोड़ा-सा खाना-वाना डिनर पे आओ हमारे हुँ। पास। डिनर पर बुलाया, उसके बाद उसने हमें खाना ऑफ़र किया और बड़ी ही अजीब तरीके से खाना सर्व कर रही थी हमें। जैसे ऐसे ही फटाफट ये लो। मतलब वो लग नहीं रहा था कि इसका इंटेंशन है हमें खिलाने का, हुँ, बुला हुँ। लिया है बस। हुँ, मतलब हुँ। पागलपन सा थोड़ा लग रहा था। और ऊपर से खाना, खाने में मतलब नमक है तो नमक बहुत ज़्यादा है, मिर्ची है तो एकदम तीखा वाला है, मतलब अजीब-सा खाना है कि ना तो हम मना कर सकते हैं, ना तो वो। और ऊपर से अगर हम नहीं खा रहे हैं, कम खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमें पीट-वीट देगी। मतलब हुँ। गुस्से से देखती है, "अरे! आप खा क्यों नहीं रहे हो? ये है वो, आप क्यों खाओगे? मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, गरीब हूँ, इसलिए आप हमारे यहाँ नहीं आते हो।" ये सब मतलब ये सब ताने मारना बेफ़ालतू हुँ। के, इस तरीके से बात करने लगी। तो जैसे-तैसे करके वो वहाँ से उस दिन निकले। तो वैसे ही उस दिन के बाद क्या देखते हैं कि वो जो लेडी थी ना, उसकी हरकतें ऐसे लग गई थी जैसे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देना, बच्चों को नहलाना नहीं, खाना टाइम से ना देना। बट वो जो उनका बेटा था जो कभी-कभार आता था ऊपर, वो आके हमारे यहाँ खाना खा रहा है कभी-कभी। हम उससे पूछते बेटा खाना खाया? कह रहा हाँ, खाऊँगा। तो बताता है कि मैंने तो खाना ही नहीं खाया आज। इस तरीके से मतलब हमें नहीं पता उसकी माँ क्या कर रही थी, क्या नहीं, लेकिन बड़ी ही अजीब हरकतें थी। कुछ टाइम पहले तक एकदम सही थी बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ ऐसा। हुँ। अब उसके बाद हम चेक करते हैं काफ़ी दिन तक जब वो बच्चा नहीं आया, लगभग 10-15 दिन हो गए। हुँ। हमें हमें लगा पता नहीं वो फैमिली नीचे है भी या नहीं, लेकिन वो जो बच्चा है ना ना तो बाहर खेलता हुआ दिखता, ना हमारे पास आया। और कुछ दिन बाद ना एक अजीब-सी ना बदबू सी आने लगी। और फिर हमने और बाकी आस-पड़ोस के लोगों ने जब चेक किया, तो हमने देखा कि वो जो लेडी थी वो साथ में उसका जो 3-4 2-3 साल का बच्चा और जो उसका जो बेबी था 2-3 महीने का वो, तीनों की डेथ हो रखी है। और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा सुसाइड है। उस लेडी ने खुद सुसाइड किया, अपने दोनों बच्चों को उसी रूम में मार दिया। हुँ। और सबसे अजीब चीज़ पता है क्या है? वहाँ से ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकली, जैसे कि पता नहीं यहाँ पे ना कुछ रिचुअल चल रहा हो। इस रूम में कुछ ना कुछ रिचुअल चल रहा हो। जैसे कि तेल के दाग, कुछ अलग-अलग मार्क, मोमबत्ती जैसे हम ल रख दें, जला हुँ, दें तो मोमबत्ती का हुँ। निशान हो जाता है ना? हुँ, हुँ। ऐसे दाग, तेल के, मोमबत्ती के, कुछ अजीब-अजीब कुछ डिज़ाइन्स ज्योमेट्रिकल जो होते हैं ट्रायंगल, सर्कल ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता वहाँ पे। तो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ पता नहीं लगा, क्या रीज़न था, लेकिन उसने कर लिया था सुसाइड वहाँ पे, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है कि उसका कोई एक पति आता है, हस्बैंड आता है, उस तब हम देखते हैं जब वो पता नहीं कैसे खबर पहुँचती, तब हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड सच में है। उसका हस्बैंड जो है, वो दूर ही कहीं कोई छोटा-मोटा काम करता था, वो पैसे-वैसे भेज देता था ऐसे ही। तो उसके बाद वो हस्बैंड जो था उसका सामान-वामान सब ले गया और उसके बाद वो हस्बैंड भी नहीं मिला। तो उसके बाद जो मतलब वो जो लेडी थी जो बता रही है ये सब, वो कह रही थी हम भी वहाँ पे नए-नए ही आए थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो फिर हमने पूछा जब ये सब बातें होने लगी, तब हमें जाके पता लगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। आज से यानी कि 2013 से कुछ 4-5 साल पहले 2010 या 9 की बात कर सकते हुँ, हो। हुँ। वहाँ पे क्या हुआ था, एक और फैमिली रहती थी पहले और वहाँ पे एक लड़की थी, लड़की रहती थी और उसका एंड हुआ था वहीं पर, उसी फ्लैट में, उसी रूम के अंदर हम कह सकते हैं। और जो नैना ने देखा था डे 1 पर हुँ, हुँ, हुँ। कि एक लड़की भागी-भागी आ रही आगे, है आगे आई। और रैक के ऊपर चढ़ रही है हुँ, ऊपर और हुँ। उसके बाद वो लोग फिर स्टिल उनको ढूँढते हैं, करते हैं, देते हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ था। तो जब नैना ये चीज़ सुनती है ना, नैना खुद बताती है ये बात कि अच्छा वो जो आंटी बस इतना बताती है कि एक लड़की का पर मर्डर नैना खुद बताती है कि हाँ, उसने काफ़ी ट्राई किया भागने का ये सब रैक में छुप के। तो वो आंटी कहती है तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो पता है ये सब चीज़ें? कह रहा नहीं ये चीज़ मुझे ना सपने में या कैसे मुझे दिखाई दी थी। तो आंटी कहती है कि यार इसका मतलब तुम्हें खुद ही ये सब चीज़ें पता है। जैसे कि उस लड़की का भाग के आना, होना होना, उसको दिखा नैना को। वो जो बच्चा है, जो घूमते हुए दिखा या खेलते हुए आप जो भी कहो वो दिखा। तो एक छोटा बच्चा दिखा था उस लेडी को, अ, उसकी भाभी को
उसका दिखना, मतलब सारे ना रिलेट कर रहे हैं कहीं न कहीं उन्हीं दोनों इंसिडेंट से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ये भाभी थी ना, ये एक और इंसिडेंट बताती है। भाभी नहीं, ये जो आंटी जो बता रही है, ये बताती हैं कि उस लेडी के साथ में, जो पहले यहाँ पे रहती थी बच्चों के साथ में, उसके साथ में ना एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से वो पागलपन या जो भी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई थी। वो बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, एक बार वैसे सो रही थी, बेड के ऊपर मच्छरदानी वगैरह सब कुछ लगी हुई थी, यानी बेड पूरा कवर था। और वो एकदम से देखती है उनका जो न्यूबॉर्न बेबी था, वो ना उनके साइड में नहीं है, उनके साइड में नहीं है। अब वो सोचती है कि यार वो कहाँ जा सकता है? बेड के ऊपर मच्छरदानी लगी है पूरी, पूरा चारों तरफ से देखती है, अच्छे से कवर्ड है सब कुछ। और उसके बाद वो बेड से उतरती है, मच्छरदानी खोलती है, हटाती है, उसके बाद ढूँढती है यहाँ-वहाँ, और फिर बाद में क्या देखती है, वो जो बच्चा था वो उसके खुद के बेड के नीचे था। वो बच्चा उसके बेड के नीचे सोया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अजीब है भाई अपने आप में। तो वो ये चीज़ उसी रात को ही वो पड़ोसियों को जगाती है, ऊपर वाले फ्लोर वालों को जगाती है कि ऐसा-ऐसा हुआ, ये हुआ। तो वो लोग भी पता नहीं, उनको समझ नहीं आता, बट वो लोग भी कुछ ना कुछ कहकर उनको कहते हैं, अरे तुम्हारा वहम होगा, ये होगा। वो खेलते-खेलते जो दूसरा जो 2-3 साल का जो बच्चा था, वो ले गया होगा, ऐसा कुछ भी लॉजिक दे देते हैं। बट उस दिन के बाद से ही ये जो हरकतें हैं, जो चेंज हुआ था ना उसमें, उसका नेचर एकदम, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ थी भाई। तो अब नैना जो है, नैना को और भाभी को ये सब चीज़ें पता लग जाती है कि यार यहाँ पे ना सच में काफ़ी कुछ हुआ है, और इस रीज़न की वज़ह से शायद हमें भी वो चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि मैंने ये जब ये केस ना एक पर्सन के साथ डिस्कस किया, उसने मुझे बताया कि भाई अगर हम, जैसे कि यहाँ पे रिचुअल का तो कुछ दिख रहा है साइन, अगर हम कोई भी रिचुअल कहीं पे करें, भले वो कंप्लीट हो या ना हो, तो वहाँ पे ना आत्माएँ या फिर ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये आ ही जाती हैं। डज़न्ट मैटर वो रिचुअल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो क्या रिचुअल कर रही थी हमें नहीं पता, लेकिन शायद उस रिचुअल की वज़ह से वो दोनों, मतलब दोनों एंटिटी, वो लड़की रेप हुआ वो भी शायद यहीं पे उसकी आत्मा, स्पिरिट या एनर्जी जो भी कहो, जो जो लेडी थी जिसके बच्चे थे, वो भी शायद यही हों। इसीलिए इवेंट्स खुद को दोबारा-दोबारा दिखाते हैं कि हाँ, कि वो मतलब यहाँ से गए नहीं हैं, उनकी मेमोरीज़ अभी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। अब उसके बाद में ये सब चीज़ें ना वो ओनर को बताते हैं। तो ओनर कहती है कि अब तो सब कुछ पता लग गया, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया, अब ओनर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती। वो कहती है, अच्छा ऐसे-ऐसे बता रहे हैं, चलो तो बताओ क्या करना है? हम करते हैं कुछ ट्राई। तो कहते हैं कि आंटी जी करना क्या है, वो तो आप देखो, क्योंकि हम तो रह रहे हैं, उनके पास वो तो लीज़ पे ले रखी है, 2 साल का था। अब या तो वो ये कह रहे, या तो हमारे पैसे वापस दो, ठीक है ना? तो वो कह रहे, नहीं-नहीं पैसे तो कैसे, आप लीज़ तो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा, मैं कुछ यहाँ पे करवा देती हूँ। तो ऐसे ही जो आंटी थी ना, वो किसी ऐसे ही रैंडमली किसी पंडित को भेज देती है कि जाओ और चेक करो। अब जब वो पंडित जाता है ना भाई, उसके बाद वो जो चीज़ें थी, वो ज़्यादा वो मतलब एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब हमें यहाँ से निकालने की निकाला जा कोशिश रहा की जा रही है। है ना? तो वहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। अब चीज़ें ज़्यादा होने लग रही थी, जैसे कि सभी को दिखना चीज़ें, पेड़ के छत के ऊपर जाने से हर कोई डरता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर अजीब-अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। पायल की आवाज़ रात को आ ही रही है, खाना खराब हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पर। और दूसरा क्या है ना, अभी ना इन लोगों को पता लग गया था कि यहाँ की बैक स्टोरी क्या है। जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम शायद उस बारे में सोचेंगे नहीं। हाँ। लेकिन जब हमें पता लग जाए तो उसके बाद हम सोचेंगे। तो बैक स्टोरी सबको पता लगी, पता नहीं क्यों उनको सभी को मतलब पढ़ाई में भी नुकसान होने लगा, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं, सबकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। भैया जो थे उनको भी बार-बार यहाँ-वहाँ जाना पड़ रहा है, कभी घर पे कुछ हो रहा है, गाँव भागना पड़ रहा है, कभी उनकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो रही है, नैना की तबीयत अभी तक भी सही नहीं हुई है। लगभग इस इन इन चीज़ों को 3 से 4 महीने हो गए हैं, बट स्टिल मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो कहते हैं कि आंटी जी हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, आपने जिसको भेजा काम शायद नहीं हुआ, आप किसी को भेजो, या फिर आपके बस की नहीं है तो हमें बताओ, हम करेंगे। तो फिर वो रीच आउट करते हैं किसी एक साइकिक मीडियम को पहले, ताकि वो आए, क्योंकि साइकिक मीडियम्स में क्या होता है ना भाई, अगर स्पिरिट्स हैं, आप और मैं डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं स्पिरिट्स के साथ जी। में, ना ही देख सकते हैं। बट साइकिक मीडियम्स के पास में ना एक नेचुरली एक पावर होती है कि वो देख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, और स्पिरिट्स को भी पता लग जाता है कि ये जो इंसान है ना, ये मुझे देख सकता है, मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बता बता सकता हूँ। सकते हैं। और भाई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो स्पिरिट्स होते हैं नुकसान ही करें। जैसे ये यहाँ पे कुछ एज़ सच कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रही थी, किसी को फिज़िकली हार्म नहीं पहुँचा रही थी, वो नहीं कर रही थी, लेकिन शायद कुछ था जो ये बताना चाह रही हों, शायद कोई मैसेज देना चाह रही हों। तो साइकिक मीडियम आता है, ट्राई करते हैं इनसे कनेक्ट होने का। इनके अपने-अपने तरीके होते हैं, आता है, उनसे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले वो स कनेक्ट होता है एक बच्चे की स्पिरिट से, जो 2 या 3 साल का था। तो बताता है कि ये ना साइकिक मीडियम को कुछ नहीं बताते हैं।
ये बस ये कहते हैं कि आओ, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ है, कुछ चीज़ें हैं और हम परेशान हो रहे हैं, आप आओ यहाँ पे चेक करो। तो बताता है कि यहाँ पे ना एक 2-3 साल का बच्चा है एक तो, और मेरे को दिख रहा है यहाँ से वहाँ खेल रहा है, ये बताता है। ठीक है, तो कहते हैं और भी कोई है क्या यहाँ पे? तो वो थोड़ा और टाइम लेता है। उसके बाद बताता है कि हाँ, एक लेडी मुझे दिख रही है और जिसके गोद में बच्चा है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ वेरीफ़ाई हो गई कि हाँ, दे कैन ट्रस्ट ऑन दिस साइकिक मीडियम, क्योंकि उसने बिना बताए ये चीज़ बता दी है, ठीक है ना? तब उसको सारी चीज़ें वो खुद से बताते हैं फिर कि देखो हम यहाँ पे आए, हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ, इतने महीने हो गए, 10 साल पहले ये लोग रहते थे, सब कुछ उसको बताते हैं। तो अब जाके वो साइकिक मीडियम जो होता है अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करता है। उसके बाद उन चीज़ों को बुलाता है, जैसे भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, प्रॉपरली इक्विपमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है ये सब चीज़ें। जी। तो बुलाता है, उसके बाद उनसे बात करता है, उनसे पूछता है। तो वो जो लेडी है ना, वो बताती है कि उसको ना अभी तक जिस जो बच्चे उसकी बात कर रहा हूँ, उसको अभी तक भी ना मोक्ष नहीं मिला या फिर वो अभी भी यहीं पे अटकी हुई है। वो बताती है कि एक्चुअली में जो उसका हस्बैंड था, मतलब ये चीज़ देख के मैं एकदम शॉक्ड था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बताती है कि उसका जो हस्बैंड था ना, उसका किसी और के साथ में अफ़ेयर था, बाहर रहता था और ये बात इस लेडी को पता लग गई थी। अब इसके साथ में 2 बच्चे थे। वो हस्बैंड, बाहर वालों को लगता था कि हस्बैंड इसका पैसा भेजता है, बट वो हस्बैंड ना तो कभी यहाँ पे आता था, बस यहाँ पे इसको रूम दिलाया था और पैसे भेजना भी बंद कर दिया था उसने। अब इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी थी। ये अभी रिसेंटली 2 या 3 महीने पहले ही इसकी डिलीवरी हुई थी, ये काम-वाम भी नहीं कर पा रही थी काफ़ी महीनों से। तो ये एक उसको टेंशन था और उसको पता लग गया था कि उसके हस्बैंड का कहीं पर और चक्कर है, ठीक है? तो उसके बाद वो जो हस्बैंड है वो आता है, उसका सामान-वामान लेके जाता है, जब उसको पता लगता है ना, तो फिर वो बताते हैं उसके हस्बैंड को पता लग जाता है किसी न किसी तरीके से कि ये जो है कोई तंत्र एक्टिविटी कर रही थी ये, ताकि वो जो हस्बैंड है उसका जो भी चक्कर चल रहा था बाहर, वो वो खत्म हो दूर हो जाए। पाए या इसका जो हस्बैंड है वापस आ पाए, ऐसा कुछ। इसको पता लग जाता है, लेकिन उसमें क्या गलती होती है क्या नहीं, बट इन सब की डेथ हो जाती है, या जिसको सुसाइड बताया गया, ये हुँ, डेथ हो जाती है हुँ। सबकी। तो वो आता है, उसको पता लग जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जल्दी-जल्दी जो भी सामान होता है उन सबको उठाता है, वो चले जाता है और वो बताते हैं कि बाद में वो दोबारा से आया था, किसी तांत्रिक को लेके क्या लेके, और उसने क्या किया था, कोई कुछ कील कील होती है, वो कील वहाँ पे मरवा दी थी। यानी कि उस स्पिरिट को वहीं पर ही लॉक करवा दिया था उसी घर में, और एग्ज़ैक्टली बोलूँ तो उसी कमरे में, ताकि वो बाहर ना आए, उसका पीछा ना करे, उसको छोड़े, उसको चैन से जीने दे। हुँ। ये वो स्पिरिट बताती है कि एग्ज़ैक्टली वो यहाँ पे कैद की गई है। वो जानबूझ के नहीं है, उसकी खुद की डेथ हुई, उसके बच्चों को मारा गया, ये सब चीज़ें हुई, मतलब उस रिचुअल के दौरान। तो वो चाहती है कि उसको यहाँ से थोड़ा-सा इस रूम से उसको बाहर भागने दिया जाए, वो खुद चाहती है। तो वहाँ पे वो जो साइकिक मीडियम आता है, वो अपना प्रोसेस फ़ॉलो करता है और जो कील होती है उनको पता लगता है, जो बेड था ना एग्ज़ैक्टली, बेड के जस्ट नीचे फ्लोर के ऊपर एक कील थी। थोड़ी-सी बड़ी लोहे की कील होती है ना, वो कील मारी गई थी, और एग्ज़ैक्टली कील का मतलब ये होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ को अटकाया गया है। अच्छा। अगर तंत्र में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा होता है, ठीक है? तो कील थी, वो कील निकाली गई, पूरा जो भी पूजा का प्रोसेस होता है वो सब किया गया। लेकिन यहाँ पर अभी तक ना जो दूसरी स्पिरिट थी, वो लड़की वाली, जिसका हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके बारे में ना अभी तक इस साइकिक मीडियम ने कुछ नहीं बताया था, और अभी ये कह रहा था कि हाँ, सब सही हो गया, सब सही हो गया। तो अब वो यही कहते हैं कि अच्छा ये तो सही हो गया, ये जो लेडी थी जिसके बच्चे थे ये तो चली गई। बट उसका क्या? जो एक और लड़की यहाँ पे भागी-भागी आती है, छुपने की कोशिश करती है, हालाँकि एक ही बार दिखी है, हुँ, और वो जो बाल थे ना, बाल हुँ, हुँ। जो मिलते थे, वो बाल शायद इस लड़के के थे, जो यहाँ पे पहले रहा करती थी, अच्छा। ठीक है ना? ऐसा था। तो साइकिक मीडियम बताता है कि मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, हो सकता है कि उस शक्ति ने खुद को हाइड कर रखा है या फिर वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहती, हुँ। ऐसा है। तो फिर वो फिर से ट्राई करता है, वो अपने साथ में किसी और अपने एक मीडियम को, अपने एक दोस्त को बुलाता है जो कि लेडी होती है। वो चाहता है कि वो ट्राई करे, क्या पता वो स्पिरिट उसके साथ कम्युनिकेट ना करना चाहती हो। तो दूसरी लड़की आती है, वो ट्राई करती है। वो जब कम्युनिकेट करती है, थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, तो वो बताती है, उसको भी कहानी नहीं बताते हैं पहले ये। वो बताती है कि यहाँ पे एक लड़की है, जो कि सुंदर है, बट बड़ी बड़ी परेशान है। हुँ। ऐसा लग रहा है भागे जा रही है किसी से, बच रही है, बच रही है, बच रही है, और उसको भी सेम चीज़ दिखती है कि वो गई है, ऐसा वो बताती है। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो पूछते हैं कि उससे कम्युनिकेट करो, उसको बोलो कि उसको क्या चाहिए। यहीं पर ये बार-बार लोगों को यही इंसिडेंट क्यों दिखाई देता है? हुँ। उससे पूछो, पता करते हैं, बात करते हैं।
तो बताती है कि एग्ज़ैक्टली हुआ तो उसका देखो रेप ही था, बट उसके ना काफ़ी सारे ड्रीम्स थे, काफ़ी सारे सपने जो उसको पूरा करने थे बट जो कि नहीं कर पाए, और वो यहीं पर वो अटैच होके रह गई इसी रूम में, इसी घर में। और साथ ही साथ वो जो साइकिक मीडियम वो बस ये पूछती है कि आप अभी तक गए क्यों नहीं हो? या फिर कैसे जाओगे? क्या करना होगा? तो बताती है कि एग्ज़ैक्टली चली तो मैं जाऊँगी, एज़ सच मेरे को कोई अटैचमेंट भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं खुद इस लूप में फँस गई हूँ। और भाई मैंने पूछा क्योंकि मुझे इस चीज़ के पीछे ना कुछ लॉजिक समझ में आया नहीं कि उसका कोई अटैचमेंट भी नहीं है, उसको कुछ और चाहिए भी नहीं, ना उसको किसी से बदला चाहिए। तो यहाँ पे है क्यों? क्या क्या चक्कर है? तो वो मुझे बताते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ना कि जो उनको साइकिल मीडियम ने बताया कि अगर आपकी एज लेट्स से 80 साल लिखी हुई है और आपकी डेथ हो गई 40 साल में, तो आप ना चाहते हुए भी ना जो बाकी के 40 साल है ना, वो आपको यहाँ-वहाँ जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता, तब तक वो होंगे ही। मतलब आपको बिताने ही भटकना ही पड़ेंगे। भटकना पड़ेगा, उसका हुँ। कोई सॉल्यूशन नहीं है अनटिल और अनलेस आपको मतलब जो प्रॉपर जो पूजा-पाठ होता है, अ गंगा जी में जाके जो करते हैं, मतलब क्या कहते हैं वो जो अंतिम क्रियाएँ होती हैं ना, हाँ, अंतिम क्रियाएँ पिंडदान शव वगैरह को ये लेके सब कुछ हाँ। होता है। हुँ। जब तक ये सब ना हो, तो तब उनको दिमाग में आता है कहीं ऐसा तो नहीं इसका जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, फाइनल राइट्स होते हैं, हुँ। वो सब ना हुए हों। तो फिर चेक करते हैं और उनको एज़ सच तो कुछ पता नहीं लगता है, और ना ही उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता लगता है, क्योंकि यहाँ पे लड़की ही रहती थी और ये बहुत पुरानी बात हो गई भाई, लगभग 2009-10 की, तो लगभग 15 साल पुरानी बात हो गई। अब तो कहाँ जाएँगे पता करने कि एक्चुअली में इसका कुछ हुआ, नहीं हुआ, तो कोई तरीका था नहीं। जी। तो वो क्या करते हैं, वो वहीं से ट्राई करते हैं उसका कुछ उसके बारे में कुछ पता करने का, और वही खुद उसकी कुछ चीज़ें लेके जो बाल उनको मिले थे, अभी भी निकलते थे बाल क्योंकि, तो वो बाल लेके उसके थ्रू कुछ करके प्रोसीजर, उसके बाद ऋषिकेश जाते हैं। वहाँ पे प्रॉपर वो लोग अपना एक रिचुअल फ़ॉलो करते हैं। प्रॉपरली उसको जो है मोक्ष या पिंडदान का हो, वो जो फाइनल राइट्स होते हैं, वो सब किए जाते हैं, और उसके बाद जाके वो कहते हैं फाइनली कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना तो वो लेडी है, ना तो वो लड़की है, और ना ही वो बच्चे हैं। अब काफ़ी दिन तक तो यार ये जो नैना है इसको नहीं होता विश्वास, क्योंकि आप आए हो किसी जगह पे 3-4 महीने लगातार आपके साथ ये सब चीज़ें होने लग रही हैं। आप कैसे बिलीव कर लोगे सीधा कि सब कुछ सही है? बट धीरे-धीरे वो ऐसा नोटिस करते हैं सभी लोग कि अब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा-सा ज़्यादा पॉजिटिव है। लोगों का ध्यान वापस से मतलब फ़ोकस हो पा रहा है स्टडीज़ पे, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। नैना ने और उसकी भाभी ने वो रूम छोड़ दिया। अभी वो ऊपर ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, उस वाले हुँ। रूम में शिफ्ट हो गए थे। तो उस रूम में अभी कोई भी नहीं रह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी चांस लेना। कि जब पता लग चुका है इतना सब कुछ हुआ है यहाँ पे, उसी रूम में 2-2 फैमिलीज़ की मौत हुई एक तरीके से। उस रूम में तो नहीं रहते, उस रूम को स्टोर रूम अपना बना देते हैं, कुछ भी जो फालतू होता है वो सब डाल देते हैं। बट इसके बाद सच में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नैना जो है वो वापस से आ जाती है अपने होम टाउन, जो कि था गोरखपुर, ठीक है? गोरखपुर आ जाती है, और अभी उसका क्या हुआ, जो भी वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता वो कर पाई, क्योंकि उसके बारे में कुछ मेंशन किया नहीं उसने, हुँ। है ना? तो वो वापस आ जाती है और ये सब चीज़ें भाई होती है। तो भाई बिल्कुल। ये स्टोरी थी, अब लेट्स सी कि लोगों को कैसी लगती है, बट ये रियल है, और अभी 2024 की स्टोरी थी भाई। हुँ। मैंने ना एक चीज़ देखा है मतलब जहाँ पे ऐसे पीजी या फिर हॉस्टल्स वाले लोग होते हैं ना, एक कोटा में भी या फिर देख लो या फिर जहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे लोग ना प्रेशर में आके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कर लेते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और फिर बहुत उस एरिया का माहौल भी उस तरीके से हो जाता है। कोटा में और राजस्थान में इस तरीके के भी बहुत सारे केसेस हैं कि कोई-कोई हॉस्टल हॉन्टेड है। वहाँ पे कोई बच्चा गया पढ़ने के लिए। हुँ, हुँ। मेरा एक दोस्त था मेरे वहाँ का था, मेरे होम टाउन से। उसी हॉस्टल में रहता था, ज़्यादा बड़ा हॉस्टल नहीं था। वहाँ पे तो कल्चर ही है हॉस्टल जी। का। तो उसी हॉस्टल में रहता था, उसके बगल वाले रूम में ही किसी ने सुसाइड किया था। उसके मतलब जाने मतलब वो जब शिफ्ट उससे कुछ दिन पहले ही और होता है ना बाहर से आते तो लोगों को पता नहीं होता है कि क्या कौन-सा हॉस्टल कैसा है और लोग ब्रोकर लोग जो भी होते हैं वो दिलवा देते हैं। वो दिलवा देते हैं। हाँ, और उसके बाद वो कहता था कि रात में जब भी वो पानी भरने जाता था ना उस रूम से वो रूम हाँ, हाँ। खाली था, बंद था। किसी ने बताया ही नहीं उसको। उस रूम से ना कोई ऐसा धक, धक, धक खोलो, दरवाज़ा खोलो का आवाज़ आता था। बस आवाज़ आती थी, ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत उसको डर लगा। मतलब उसने ऐसे इंसिडेंट जब वो वापस आया घर से मतलब वैकेशंस में हुँ, हम लोग हुँ। वापस आते हैं ना, तो उसने कहानी सुनाई थी कि मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पर मेरे रूम के बगल वाले रूम में ही कुछ ऐसा हुआ था। हुँ। तो ये बहुत केसेज़ हैं पता है हम जहाँ पे भी ऐसे पीजीज़-वीजीज़ स्टूडेंट्स होते हैं होते हैं, ना, ज़्यादातर पीजी होते हैं। प्रेशर से मतलब ये तो अलग ही कहानी हो गई हुँ, बट हुँ। कहीं न कहीं से हॉन्टेड जगह वो सब बन जाते हैं। कोटा की आपने बात की, कोटा से रिलेटेड ना एक इंसिडेंट था मेरे पास, हुँ, जो बहुत पहले शेयर किया था मैंने, बहुत पहले।
हुँ, एक हमारे भावेश भाई हैं, उन्होंने शेयर किया है। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, लड़के को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली चाहती है कि डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, हुँ, कोटा भेज देती है। बट जो और अकेला अकेला लड़का था वो, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फैमिली भी हर बार पूछती, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मार्क्स कम क्यों आए? ये सारे हुँ, बहुत सारे प्रेशर थे। और इन्हीं सभी प्रेशर के बीच में उसको एक नई लड़की आती है कोचिंग में, हुँ, हुँ, उससे हो जाता है प्यार। हुँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं, प्रेशर है वो अलग है। बट वहाँ पे उसको लगता है कि यार ये लड़की पढ़ाई में भी अच्छी है, ये ध्यान से काम करती है। अगर इस लड़की से किसी तरीके से मेरी बातचीत बन जाए, तो शायद मेरी पढ़ाई भी सही हो जाएगी और जो मेरा दूसरा मोटिव है कि मतलब कोई साथ हो बातचीत करने को ये सब, तो वो भी हो पाए। अब इस लड़के के साथ लेकिन इश्यू पता है क्या था? ये एक ऐसी फैमिली से आता था, जो पैसे के मामले में बहुत सही थी। बट द थिंग इज़ कि इसको ना कभी एक्सपोज़र मिला ही नहीं। इसको स्टार्टिंग से ही प्रेशर में एक रखा गया कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। ना इसके ज़्यादा दोस्त थे, हुँ, ना इसके पास वो सोशल स्किल्स थी कि लोगों से बात कर पाए, वो कर पाए। एक होता है ना, टिपिकली कुछ लोग होते हैं कि एकदम बस अ, एक ही पाथ पे रखते हैं लोग, हुँ, यहाँ हुँ, वहाँ नहीं जाने देते, हुँ। ये वो जी, वाला था। जी। बट इसका दिमाग इतना नहीं चलता था, बट ज़बरदस्ती फैमिली प्रेशर में था। अब इसके पास वो भी नहीं था कि कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं, डरता था, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट था। अब उसके बाद में ये जो स्टोरी मुझे भावेश भाई ने बताई थी, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ही ये एक बार ना ट्रेन से जा रहा होता है और ट्रेन में ना कोई एक पर्सन होता है, जो कि एक बुक पढ़ रहा था और वो बुक थी तंत्र से रिलेटेड कुछ। हुँ, वो पढ़ रहा था और वो काफ़ी देर तक देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है उसकी तरफ में, और उसके बाद एकदम से वो जिसका स्टेशन आता है, वो चले जाता है और पता नहीं कैसे उसकी वो बुक ना वहाँ पे छूट जाती है। फिर ओके। वो बुक उठाता है, उस बुक में कुछ चैप्टर्स मार्क्ड थे, है ना? अलग ही कि जैसे वो इम्पोर्टेंट हो या कुछ ऐसा या उसमें कुछ ख़ास है ऐसा। हुँ, तो वो उठाता है और वो फिर घर लाके अपने रूम पे लाके पढ़ने लग जाता है। तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि वशीकरण वशीकरण हम कर सकते हैं या फिर कोई एक छोटी-सी साधना करनी होती है, ये एंटिटी आती है, इनको आप काम बताते हो और ये आपका काम कर कर देती है। देती है। हाँ। लेकिन वो पूरा पढ़ पाए, इससे पहले उसकी भी बुक कहीं खो जाती है। मतलब वो पूरा प्रोसेस तो पढ़ लेता है, लेकिन वो ये चीज़ पढ़ना भूल जाता है कि इस चीज़ को वापस कैसे भेजते हैं या फिर ख़त्म कैसे करते हैं। ये चीज़ वो पढ़ना भूल जाते हैं या फिर रह जाती है। अब होता क्या है ना भाई, वो प्रोसेस फ़ॉलो करता है। आई थिंक 42 डेज़ का ये प्रोसेस था जो उसने मुझे बताया। हुँ, 42 डेज़ का प्रोसेस था। वो कुछ सामान वगैरह लेके आता अपने पास में और उसके बाद धीरे-धीरे करके उसको ऐसा फ़ील होने लगता है कि जैसे ही अच्छा, ये स्टोरी ना मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ थोड़े शॉर्ट हाँ, हाँ। तरीके से। तो उसको ऐसा फ़ील होने लगता है कि सच में कुछ एनर्जीज़ उसके साथ में आने लग रही है। तो ये सब कब फ़ील होता है, जब उसको 25 दिन हो जाते हैं ना, 25 दिन तक कुछ फ़ील नहीं होता। उसको ऐसे लगता है यार मैं बेकार में अपनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये टाइम सच में मैं शायद पढ़ाई पे लगाता तो कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि इस टाइम पे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हुँ, इसी में ही ध्यान है। डेली रात को लगभग 11 बजे बैठता है, 11 से लेके 2 तक ये चीज़ करता है। जो भी प्रोसेस था अपना पूजा-पाठ का है वो सब, और ये जो पूजा थी ना, ये भाई पूरी प्रॉपर अंधेरे में होती। और ये ऐसा था कि इस दौरान आप ना इस पूजा के बारे में किसी को बता सकते हो और ना आप मंदिर-वंदिर कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ था। तो जब 25 दिन के बाद उसको सच में फ़ील होने लगा कि थोड़ा-सा हैवीनेस फ़ील होना, ऐसा लगना जब वो आँख बंद करता है तो कोई ऐसे आस-पास घूम रहा है उसके चारों तरफ। लेकिन उसमें मेंशन था कि आँख नहीं खोलनी है, जब तक ये पूजा कंप्लीट ना हो जाए। एक ही मंत्र था जिसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीटेडली 2 से 3 हुँ, घंटे, जो भी पता नहीं वो 1000 थे, जितने भी मंत्र थे वो कंप्लीट जॉब करने करने होते होते थे, हैं। जाप करने होते थे उसको। हुँ, वो सब हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसने मन में ही, जब उसके 42 डेज़ हुए, उसने मन में ही बस बोला कि यार बस उस लड़के से किसी तरह बात हो जाए। उसने बस बोला और अगले दिन पता नहीं क्या होता है, तो जब लाइब्रेरी होता है, तो लड़की खुद आगे से बात करती है। वो लड़की करती छोटी-सी बात है, वो लड़की कहती है कि अरे आदित्य, मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ तुम आए नहीं। तो कहता है कि हैं? ये मन में सोचता है, ये मुझे नोटिस कर रही थी? इसको पता है मैं नहीं आ रहा हूँ काफ़ी दिन से? मतलब ऐसे ही आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, हाँ, मेरी ना थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपने फ्लैट पर ही थोड़ी-सी सेल्फ स्टडी करने की ट्राई कर रहा था। तो हुँ, वो उसको पूछती है कि एक्चुअली सर ने कुछ नोट्स वगैरह दिए, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम जब मिलोगे तो मैं दे दूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूँगी। अब उसको लगा ये चक्कर क्या है यार, लड़की खुद से नोट्स दे रही है और खुद से ही बात की आगे से आके। तो आदित्य को लगा कि यार मतलब काम तो कर रही है ये चीज़। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है,
तुम अपने कैसे सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हो, कहाँ से तुम नोट्स ले रहे हो, ये सब। अब एक्चुअली में तो कर नहीं रहा था, तो कहते नहीं नहीं मैं खुद से ही कर रहा हूँ, कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, जो बुक्स है अपने रेगुलर बस वही पढ़ रहा हूँ, खुद के नोट्स बनाने लग रहा हूँ। तो लड़की कहती ठीक है, तो अगर हो सकेगा तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो, और हो सके तो फिर तुम मुझे भी वो नोट्स देना। अब ऐसे करके धीरे धीरे करके उनकी बातचीत होने लगी। अब इन सब चीज़ों के चक्कर में जब उनकी बातचीत होने लगी, बातचीत बढ़ गई, उस लड़की का अब उसके फ्लैट पे आना हुआ, ये सब चीज़ें हुई, नोट्स दिए, नोट्स लिए, ये सब सारी चीज़ें हुई। बट इसी चीज़ में ना वो एक्चुअली भूल गया था कि उसने ये सब वशीकरण के थ्रू किया है। उसको लगा कि उससे नहीं हुआ है, बाद में उसको लगने लगा कि ये सब जस्ट एक कोइंसिडेंस है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब बकवास है। पता है क्या होता है, जब भी आप कोई साधना या कोई सिद्धि करते हो ना, उसके बाद ऐसा नहीं कि वो होने के बाद आप छोड़ दो सब कुछ। उसके बाद भी आपको अ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। बस उस वो थोड़ा कम करना पड़ता है, उतना टाइम नहीं देना होता। जाप करना होता है, मन में कर लो, कुछ करते हुए कर लो। प्रॉपर्ली वैसे प्रोसेस नहीं करना होता। वो कुछ भी नहीं कर रहा था। अब उसके बाद में धीरे-धीरे क्या होता है ना, वो देखता है कि काफ़ी दिन बाद जब सब कुछ अच्छा है, कोई एक और लड़का आता है, उससे उस लड़के की बातचीत होने लग जाती है, उसको जेलसी होती है उस लड़के को, आदित्य को, और वो देखता है कि जो लड़की है ये दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तब उसको याद आता है कि यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से हो रहा हो। तो वापस से जाता है, वो बुक ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुक उसको नहीं मिलती है। अब उसे नहीं पता वो बुक ये लड़की उठा के ले गई, या उसी से कहीं मिसप्लेस हो गई, या क्या हुआ उसे नहीं पता, बट वो बुक उसको नहीं मिलती है। और उसके बाद वो काइंड ऑफ पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है उसको। क्योंकि लगभग आई थिंक 1 डेढ़ महीना हो चुका था इन चीज़ों को, और 1 डेढ़ महीने में भी इतने अच्छे दोस्त वो बन गए थे, बट एक नए लड़के की एंट्री होती है और सब कुछ वापस से उसका दिमाग एकदम खराब होने लग जाता है। अब वो लड़का थोड़ा-सा ड्रग्स में, अल्कोहल में, इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, क्योंकि उसको तो लगा अब तो सब खत्म हो गया भाई, वो बुक भी गई, लड़की अब मुझे नहीं लगता कि मिलेगी वापस से। पढ़ाई जो थी 2-3 महीने से वो भी बिल्कुल नहीं हो पाई, जो मुझे लगा था, तो कहीं से भी उसको कोई रास्ता नहीं दिखता। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, घर पे बोलता बाबा 20,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए, 25,000 चाहिए, जो भी बोलता दे देते, पढ़ाई का नाम लेके आ जाते। पैसे की दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल यूज़ करने लगा, ड्रग्स लेने लगा, ये सब चीज़ें, डिप्रेशन, अपने ही रूम में रहता है इस तरीके से। जो उसके जो रूम का जो मालिक था, ओनर था, वो भी देखता है ये सब क्या हो रहा है, बियर की बोतलें मिल रही हैं, दारू की बोतलें मिल रही हैं, है ना? ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, वो सब। तो वो फ़ोन करता है उसके पापा को। उसके पापा कहता है कि देख लो, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है आपका बेटा, बट काफ़ी दिन तक ये रूम से बाहर नहीं निकलता है। बाहर निकलता है रात को, और ऐसा लगता है जैसे दारू-वारू कुछ लेके आता है और अपने रूम में ही पड़ा रहता है। अब आप देख लो क्या कर रहा था। उसकी जो फैमिली होती है वो भी नोटिस करती है कि हाँ, ये आजकल बात भी हमसे कम ही करता है, थोड़ी अजीब-सी हरकतें करता है, और उनको उनको तो ये लग रहा था कि पढ़ाई में थोड़ा बिज़ी है, इस चक्कर में टाइम नहीं दे पा रहा है। 18-18 घंटे पढ़ता है हमारा बच्चा, ऐसा उनको लगता था। तो उसके पापा ने बिना बताए उसको आ जाते हैं। वो आते हैं और वो देखते हैं कि उसका जो लड़का था ना, चाय की टपरी पे खड़ा था। मतलब बाहर ही वो बस आ रहे हैं, और बाहर कोई कॉर्नर है चाय का, उस पर खड़ा है। उसको कहते हैं कि अरे आदित्य! आदित्य ऐसे देखता है अपने पापा की तरफ, और फिर वापस से ऐसे सिगरेट ले रहा होता है। उसके पापा देखते हैं कि यार ये क्या चक्कर है? मतलब सिगरेट ले रहा है, ठीक है, एक बार को समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है सीख लियो। बट इसको ये भी नहीं है कि मैं आया हूँ, मेरी शर्म नहीं है, ना इसने हाय, हेलो, नमस्ते कुछ नहीं। ऊपर से मेरे सामने ही सिगरेट ले रहा है, और वहाँ खड़ा-खड़ा उस सिगरेट जलाई है और वहीं पे वो पीने लग रहा है। देखे जा रहा है, एज़ इफ कि आदित्य को पता ही नहीं लग रहा है कि कौन खड़ा है, कौन बुला रहा है, या फिर उसके पापा सच में हैं भी नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़न में। जैसे पता नहीं उसका दिमाग अभी भी नशे में हो, और उसको उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अरे इल्यूज़न है, कुछ नहीं है, ऐसा। अब आदित्य जो है वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करता होता है। उसके पापा जाते हैं उसके पास में, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको खींचते, कहते हैं आदित्य! वो एकदम से ऐसे जागता है, कहते पापा, पापा आप? हाँ, तो वो कहते हैं कि क्या क्या चल रहा है ये सब? क्या कर रहा है यहाँ पे? तो कहता है पापा का कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बाहर आया था, तो ये दोस्त ने मंगाई थी ऐसा कुछ। तो कहते हैं कि मुझे ना सब पता लग गया है, तू क्या-क्या करता है। तू दारू पीने लग गया है, तू ये करता है, वो करता है, सिगरेट पीता है, मैंने तो अब खुद देखा है। कोई और शायद कह रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बट अब मैंने देख लिया है। और उसके अंदर से इतनी बदबू आ रही थी, जैसे कि अभी अभी भी जैसे पी रखी है उसने, ऐसे करता है। तो उसको थोड़ा वहीं पर ही खड़े होके वहीं पे चाटा-वाटा मार लेते हैं उसके पापा गुस्से में आके। तो अब जाके उसको ना थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेइज़्ज़ती हो गई।
बाहर सबके सामने उसको चाटा-वाटा मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब उसके बाद में उसके पापा उसको खींचते हुए ले जाते हैं उसके रूम पे, कि तू रूम पे चल। अब वो रूम पे ले जाने को रेडी नहीं, पता नहीं उसने रूम पे क्या कर रखा है। जैसे कि कुछ भी बहाना मारा, नहीं पापा चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई, नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे कुछ करके, पापा छोड़ो ना, आप चाहो अब मैं आता हूँ, घर आता हूँ, घर बात करेंगे, ऐसा कुछ कुछ भी करके टाल रहा है। बट उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तो चल। तो उसके थोड़ी देर बाद में उसके पापा शांत होते हैं, वहीं पर ही चाय की टपरी के साइड में उसको बैठाते हैं कि देख बेटा कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे बता सकता है, मुझसे शेयर कर सकता है, मैं तेरे साथ ही हूँ, लेकिन तू मुझे बताएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, तभी तो मैं कुछ करूँगा ना। अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं उसके पापा। बट आदित्य कहता है कि नहीं पापा ऐसा तो कुछ नहीं, बस वही था, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर था और इसी चक्कर में पता नहीं मैं कब आ गया इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं पता लगा। तो उसके पापा कहते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, रूम पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे वो कहता है। अब उसके बाद वो रूम में लेके जाता है। भाई रूम में जाके जो उसके पापा देखते हैं, रूम में जाके देखते हैं उसके पापा कि दारू की बोतलें तो मतलब पड़ी थी हॉल में घुसते के साथ ही। उसके साथ-साथ उसके रूम से इतनी बदबू आ रही थी कि जैसे कि पता नहीं कोई मांस सड़ रहा हो या क्या है, उल्टी की बदबू होती है भाई, मतलब बहुत ही अजीब-सी, ऐसे पता नहीं क्या ही करता, रहता भी कैसे, उसके पापा से अंदर घुसा नहीं गया, उसके रूम के अंदर। और यही शिकायत उसके ओनर ने की थी, तो समझ गए थे कि जो भी ओनर कह रहे थे बड़ा ही सही कह रहे थे, इसलिए ये रूम हमेशा बंद ही रखता है। अंदर जाके देखता है कहीं पे उल्टी की बदबू आ रही है, कहीं पे बोतलें पड़ी हैं, ऐसे सिगरेट के वो पड़े हैं, जो भी ऐश होती है वो पड़ी है, डब्बे पड़े हैं सिगरेट के। भाई बुक्स वगैरह है ही नहीं, सब बेच दी इसने, आदित्य ने सब बेच दी। किस लिए? ताकि नशा-वशा कर सके, ये सब कर सके। कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है, एक गद्दा पड़ा है, एक अच्छा बेड-वेड, मतलब कुछ भी नहीं, सब उसने निकाल दिया हो जैसे ऐसे, इस तरीके से। अब उसके पापा ये देख के तो फिर से आग बबूला हो जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई मैंने तो सोचा था कि छोटा-मोटा कुछ होगा, बट ये तो एकदम ही बदल गया है। मतलब विदिन अ ईयर ऐसी हालत हो गई है इसकी कि एकदम, मतलब इसको, इनके पापा को पता ही लग ही नहीं रहा है कि इनका खुद का बेटा है और ये सब इतने तगड़े नशे में है ये। तो अब वो उसको वापस से वहीं पे डाँटने लग जाते हैं, वहीं पे थोड़ा 1-2 चाटे-वाटे मार लेते हैं। अब वो लड़का उनको कहता है कि सुनो, आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा, आज तक मुझे कुछ नहीं बोला, तो अब आप क्यों बोल रहे हो? तब से आपको दिखाई नहीं दिया आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें करता है। वो कहता है कि सुनो, आप निकलो यहाँ से। इस तरीके से बात करता है अपने पापा के साथ में। और ये चीज़ देख के वो उसके पापा भी सोचते हैं कि यार अब मैं क्या बोलूँ? क्या बात करूँ? मतलब मेरी इज़्ज़त क्या रह गई अब? जब ये मेरे से ऐसे बात कर रहा है। तो उसके पापा जो हैं उसको वहीं पे छोड़ते हैं और उसके पापा वापस आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आके उसके अपनी मम्मी को बताते हैं। तो उसकी मम्मी जो है, वो मम्मी कहती है कि नहीं-नहीं, आपको कुछ गलतफ़हमी हुई होगी, आदित्य ऐसा नहीं कर सकता, ये है, वो है, वगैरह-वगैरह चीज़ें। उसके पापा सब कुछ बताते हैं, कुछ फ़ोटोज़-वोटोज़ दिखाते हैं कि देख, ये रूम की हालत इसकी ये है। तो इसकी मम्मी जो है आदित्य को कॉल करती है, लेकिन आदित्य कॉल नहीं उठाता है। तो इसकी मम्मी से रुकवाने जाते, 2 से 3 दिन हो जाते हैं। इसके पापा कहते हैं 2 से 3 दिन इनसे बात नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, पैसा-वैसा नहीं देंगे, अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप अपनी लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं, उसकी मम्मी जो है ज़िद करने लगती है, 2 से 3 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, वो नहीं आया है, ठीक है? ओनर को बोला गया कि देखो क्या कर रहा है, क्या नहीं, तो ओनर कह रहे हैं कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, अंदर ही है, पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं। अब क्या करते हैं, ये इसके पापा और मम्मी दोनों ही जाते हैं देखने। इसकी मम्मी मान नहीं रही थी, ओनर कह रहा है कि पता नहीं कहाँ गए, अंदर है भी या नहीं पता नहीं, बट खोल नहीं रहा है, ठीक है? अब जाते हैं, तो जब ये पहुँचते हैं तो रूम का दरवाज़ा तुड़वाया जाता है और भाई ये देखते हैं कि उसका जो बेटा है उसने फांसी लगा ली थी और सुसाइड कर लिया था भाई, ऐसा है। तो मतलब जो आपने इंसिडेंट बताया कि लोग सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आके, यहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर भी था। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसने तंत्र एक्टिविटीज़ की थी, रिचुअल्स की थी, जैसे कि पहले इंसिडेंट में मेंशन किया कि जहाँ पर भी हो, डज़न्ट मैटर वो पूरी हुई या नहीं हुई, वहाँ पे एनर्जीज़ आ आ जाती है। जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अब या तो वो पोजेस्ड था, काफ़ी लोगों को जब ये हमने कहानी सुनाई अपने चैनल पे, तो लोगों का कमेंट्स में ये कहना था कि भाई वो जो था वो पोजेस्ड था। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने पापा से बात की, जैसे वहाँ पे चाय के ठेले पे खड़ा था और अपने पापा को देखे जा रहा है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो वो पक्का पोजेस्ड था।
कुछ लोगों का ये कहना पोजेस था, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो फैमिली प्रेशर में आके उसने ऐसा किया, कुछ लोगों को ये लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई थी इतने सारे लोगों के सामने, चाय की टपरी पर, फिर यहाँ पे अपने ओनर के सामने, तो इसलिए उसको वो ईगो पर ले गया इस बात को, ये हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो लड़की थी, लड़की के चक्कर में उसने किया, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें बताए जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर उस रिचुअल के बारे में उसको पता नहीं लगता, तो शायद चांस है कि वो इन सब चीज़ों में ना आता। वो उस लड़की के पास जाता, लड़की रिजेक्ट करती या फिर उससे कभी बात ही नहीं होती। ज़्यादा फ़ेल होके वो हो के वो घर अपना वापस आ जाता। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ऐसे होते हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ कहूँ लास्ट में, तो भाई पैरानॉर्मल का कोई लॉजिक नहीं होता है भाई। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक हमारे पॉडकास्ट में रामाशु कुमार जी ने जब उनसे बात हो रही थी, उनसे यही बात मैंने ऐसे निकाली, तो उन्होंने बोला कि जैसे हम गाड़ी से जाते हैं और किसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चाहता नहीं है किसी को ठोकना, बट वो हो जाता है। किसी के साथ अगर ऐसी इंसिडेंट होती है तो वो एक तरीके का एक्सीडेंट ही है, उनको हो गया। कोई अगर गया और नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया और कुछ उसको हो गया, इफेक्ट हो गया, तो हो गया, एक्सीडेंट ही है। उसको सोल्यूशन कैसे निकालना, उस पे फोकस करना चाहिए। वही तो भाई, वही आपने भी जो बात बोला कि उसको वो होना ही था शायद उस तरीके होना ही से। था। अब इतने सारे फैक्टर से कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और भाई पता है सबसे ज़्यादा दुःख कब होता है? अगर मैं एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है छोटी-सी। एक कोई पर्सन था, वो अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपनी वाइफ़ के साथ किसी हिल स्टेशन पे जाता है। एक होटल में वो चेकआउट करते हैं, उस होटल में काफ़ी दिन तक रहते हैं। 3 से 4 दिन रहते हैं, सब कुछ बढ़िया था। बट उनको ना उस होटल का जो हाव-भाव है, थोड़ा-सा अनयूजुअल लगता है। यानी कि जो होटल का जो स्टाफ है, कुछ ज़्यादा ही खुश। मतलब एक तो होता है ना कि स्माइल करते रहते हैं लोग, अच्छे से ग्रीट करते हैं। बट जब वो स्माइल थोड़ी-सी क्रीपी हो जाए ना भाई, तो डर लगता है यार कि क्या कुछ गलत है यहाँ पे। है ना? उनको जो रूम दिया गया था ना, वो थोड़ा-सा उसका जो इंटीरियर था, गॉथिक टाइप का था, उनको जो रूम दिया गया। और वो पूछते हैं कि यार वो जो रूम है ना, वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ज़्यादा ही ठंडा होता है, मतलब बिना एसी चलाए भी वो ठंडा रहता है। ये किस्सा रानीखेत का है वैसे, अच्छा। कि जो हिल स्टेशन है रानीखेत, हाँ, रानीखेत। रानीखेत का है। तो कहते हैं कि पता करते हैं कि यार उस रूम में प्लीज़ हमें नहीं रहना है। तो कहते हैं कि सर अभी तो वही रूम है, बल्कि वो तो अ, स्वीट रूम है, तो आपको अपग्रेड ही मिल रहा है आपके उसी प्राइस में, क्योंकि आपने जो रूम भी बुक किया था वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको एक एक अपग्रेड मिला है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। वो कह रहे हैं सर वो इंटीरियर है, वो हमने स्पेशली बनाया गया है ऐसा, है ना? तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा-सा गॉथिक थीम है उसकी। तो कहते हैं ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो रूम ठंडा क्यों रहता है? कि सर एक्चुअली वो उसकी प्लेसमेंट ही ऐसी है कि वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, ये सब मतलब कोई ना कोई लॉजिक देते हैं कि ये सब रीज़न है। बाकी आपको मैं अब बता दूँगा, अगर कोई रूम खाली होता है हमारा, तो आप फिर बाद में शिफ्ट कर लेना। बट वो लोग शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे जब वो बाहर जा रहे होते हैं ना, तो बाहर उनको एक प्रीस्ट मिलता है, जो प्रीस्ट उनको कहता है कि यार तुम लोग कहाँ रह रहे हो? कहाँ से आए? तो कहते हैं कि हम लोग ना दिल्ली से आए हैं, और हम लोग यहाँ पे इस होटल में हमने स्टे किया हुआ है, और हम यहाँ रानीखेत घूमने आए हैं, इस तरीके से। तो प्रीस्ट कहता है तुम उस होटल में रुके हो, अच्छा ठीक है। उस होटल में कौन से फ्लोर पे? तो वो बताते हैं कि हम तो इस 3rd फ्लोर पे हैं। तो कहते 3rd फ्लोर पे? यार 3rd फ्लोर पे तुम लोग क्यों रहते हो? 3rd फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? तो कहते हैं कि नहीं। तो एक तरीके से जो प्रीस्ट होता है वो उनको वार्न करता है कि यार वो जो होटल है, पहले तो मेरी मानो तुम उस होटल से ही निकलो, तो और यहाँ पे एक और होटल है पास में, आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाओ। अब यहाँ पे उनको क्या लगता है कि ये जो प्रीस्ट है, ये होटल या तो उसके किसी दोस्त का होगा या कुछ ना कुछ होगा। ये चाहता है कि यहाँ के जो भी टूरिस्ट हैं, वो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाएँ। तो उनको ऐसा लगा और वो उसको हाँ, हाँ करते हैं, हाँ, ठीक है, समझ गए, समझ गए। ऐसा कह के आगे चल रहे थे। फिर कहते हैं, बात कर रहे होते हैं खुद में, यार ये कैसे-कैसे लोग होते हैं, मतलब किस-किस तरीके से अपना बिज़नेस, मतलब दूसरे का बिज़नेस खींच के अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे ही वो पूरे दिन घूमते हैं, और रात को आते-आते थोड़ा-सा मौसम ख़राब हो जाता है, और आते-आते ना वो लोग एक बार हल्का-सा उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा, जो कोई बारिश-वारिश का मौसम था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हल्का-सा एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद वो देखते हैं गाड़ी वहीं पे खड़ी करनी पड़ती है उसको, और गाड़ी से निकल के ना चलने लगते हैं वो। और उसके बाद जब थोड़ा-सा आगे जाते हैं ना भाई, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद में उनको ऐसा फ़ील होता है कि यार गाड़ी में ना हमारा पर्स और मोबाइल हमारा गाड़ी में ही छूट गया है। कम से कम वो तो ले लें, ताकि हम किसी को कॉन्टैक्ट कर पाएँ, या फिर पैसे-वैसे की ज़रूरत हो तो किसी को बुलाता ताकि हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ, और पैसे-वैसे की ज़रूरत हो तो किसी को बुला पाएँ। तो ऐसे ना वापस जब जा रहे होते हैं, तो उनको दिखता है कि बहुत भीड़ हो गई है रोड पे। लोगों की भीड़ मची हुई है,
पुलिस की वैन्स खड़ी हैं, ऐसा-ऐसा कुछ। तो वो हुँ। देखते हैं यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के चारों तरफ ही भीड़ लगी हुई है। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ लिटाई हुई थी, व्हाइट कपड़े के अंदर। और वो जब देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये दोनों डेड बॉडीज़ उनकी खुद की थी। क्या? हाँ, उनकी खुद की थी। यानी कि ये जो दोनों लोग थे, ये मर चुके थे। जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, हुँ। एक्चुअली में ये लोग गाड़ी से निकल के नहीं गए थे। ये लोग मर गए थे ऑन द स्पॉट, और ये बस गाड़ी से बाहर निकल के चल दिए थे। इनको पता भी नहीं था कि इनकी डेथ हो चुकी है। जब ये हुँ। वापस आते हैं तब इनको पता लगता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। और फिर वापस से इनको वो जो प्रीस्ट होता है वो दिखाई देता है। वो प्रीस्ट कहता है कि यार मैंने आपको बोला था कि वहाँ से, मतलब उस होटल से निकल जाओगे, ऐसा कुछ है। हुँ। अब ये स्टोरी मुझे बताई थी अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले किसी से। टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़िक्शनल लगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार कितना दुःख होता होगा उस पर्टिकुलर स्पिरिट को, जिसको पता लगता है कि ये मेरा शरीर है, हुँ। बट मैं इसके अंदर जा नहीं सकता, और मैं मर चुका हूँ। यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो मुझे देख नहीं सकते हैं। मतलब हुँ। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो भाई एकदम हार्ट ब्रेकिंग है यार। इसलिए मतलब जो आपने बोला ना, इसलिए आई थिंक ऐसा भी होता है कि ये दिखते हैं लोगों को ताकि वो बता पाए कि हमें भी मुक्ति दो, राइट? वो जो चीज़ें होती हैं। हुँ। आई थिंक यही रीज़न है इस तरीके से यही दिखने के। होता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते ना कि वो भी ऐसे ही अटके रहें इसी वर्ल्ड में, हाँ। क्योंकि कोई पर्पस नहीं है भाई। क्या पर्पस उनका? हुँ। हुँ? वही बात है। हम इंसानों का तो अपने खुद के कुछ ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, हमारा पर्पस होता है। हुँ। उसके पास शरीर ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? हुँ। हुँ? तो है। ऐसा है, तो उनका अल्टीमेटली गोल तो ये होता है कि बस यार यहाँ से छुट्टी मिले किसी न किसी तरीके से, ऐसा होता है भाई। तो आप बॉर्न एंड रेज़्ड हरियाणा के ही हैं? मैं हरियाणा से ही हूँ भाई। हरियाणा में किस तरीके का स्टोरीज़ चलती हैं हॉरर में? यार वहाँ पे किस तरह आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? आपके फैमिली ने, आपके गाँव में ऐसा कुछ होता था? यार किया है, जो अक्सर मैंने सुनी ना अपने आस-पास। हुँ। चलो मैं आपको बताता हूँ, छोटी-छोटी 2-3 इंसिडेंट है चलिए। जो मैंने सुनी है और कुछ मेरे साथ भी हुई है। हुँ। अगर मैं कंक्लूड करके बताऊँ ना, तो या तो आपको ये मिलेगा कि आप रोड पे जा रहे हो, आपके साथ-साथ कोई चल रहा है, ये दिखेगा। या तो आपको ये दिखेगा कि किसी ने आपसे लिफ्ट माँगी है, ये दिखेगा। या तो आपको कोई इंसान दिखेगा और आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, एकदम से इंसान गायब हो जाएगा। ये तो सारे एक ही जगह पे होती नहीं, थी या नहीं, ये अलग-अलग हो सकते हैं, बट जो ज़्यादातर मैंने किस्से सुने ये। आपके और गाँव के? हुँ? आपके गाँव के? गाँव के, हाँ, गाँव के लोगों से मैंने सुने और गाँव के आस-पास भी, हुँ। ऐसा है। एक ना एकदम रियल वाला किस्सा बताता हूँ सबसे पहले, जो मेरे घर के आस-पास ही हुआ है। हुँ। आई होप कि वो लोग ना देख रहे हो जिनके साथ हुआ है, ताकि वो बाद में मेरे को ना बोले। गाँव में मेरा जो घर है ना, उससे लगभग 100 मीटर दूर हमारा वो है, एक अलग से ज़मीन है, हुँ, हुँ। जहाँ पे हमारी भैंस और ये सब बाँधी जाती है, घर से दूर, ओके। 100 मीटर दूर होगा, हुँ। ठीक है? और उसी के साथ में जो भैंस का जो एरिया है, उसके साथ में ही एक और घर है। तो बताते हैं कि 2002 की बात है शायद, तब मैं छोटा था, मैं 1.5-2 साल का ही होऊँगा, मैं छोटा था। तो क्या होता है उस घर में, जो एक लेडी होती है, वो ना ऊपर वाले रूम में जाके वो सुसाइड कर लेती है, जला लेती है खुद को। ओह! खुद को हाँ, जला लेती है? खुद को जला लेती है, ऊपर जाती है, घर पे कुछ छोटा-मोटा झगड़ा-वगड़ा होता है और वो खुद को जला लेती है, पेट्रोल-वेट्रोल डाल के, और वो लेट करके जला लेती है। और वो आग इतनी भयंकर लगी थी भाई कि उससे एक ही दीवार थी दोनों की, उसकी आग के जो, मतलब कालापन होता है ना, हुँ, ब्लैक हो हुँ। जाती दीवार, वो हमारी दीवार ना आज भी ब्लैक है, उसके साथ में जो लगती है। इतनी ओह! भयंकर वो आग थी, ऐसा हुआ था। और ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे पता है कि ये सच है। अब ये डेथ हो गई, अब क्यों हुआ, क्या नहीं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ कि उनकी डेथ के बाद में, उनकी 13वीं क्रियाक्रम जो भी था, सब कुछ हो चुका था। बट स्टिल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जिनको वो दिखी है। लोग बताते हैं कि अच्छा, गाँव में छत पे सोते हैं लोग गर्मियों में, हुँ। कि वो छत पे सोए हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उस छत पे, यानी कि हमारी वाली जो छत है, उसके घर के साइड में छत है, वहाँ पर वो खड़ी है, वही सेम लेडी। वो खड़ी है और वहाँ पे चल रही है छत पे। ऐसा दिख रहा है लोगों को, और एक ने नहीं, मल्टीपल लोगों को दिखाई दी है। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को स्लीप वॉक करते हुए आए, हुँ। सपने में चल रहे हैं, आए और आके देख रहे हैं कि वो उस घर के सामने उनकी आँख खुली है एकदम से, कि वहाँ आ गए हैं। और जब उनकी आँख खुली है, उन्होंने देखा है कि वो कहाँ आ गए हैं, तब वो उल्टे पैर भागे हैं।
ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई, क्योंकि वो तो मेरे घर के एकदम सामने है, एकदम पास में है, और वो जो आग का जो प्रूफ है हुँ, वो तो है, और ये चीज़ भी सच है कि सच में सुसाइड हुआ था वहाँ पे, ये सब चीज़ें थी। तो लोगों को अक्सर वो लेडी वहाँ पे छत पे खड़ी हुई दिखी है। 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ तक बुलाया गया है। अब ये चीज़ मेरे सामने अभी तक नहीं है कि उन लोगों को क्यों बुलाया गया? क्या उनका कोई हाथ था या क्या रीज़न था, वो मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ सच है। एक और किस्सा आपको बताता हूँ मैं, जो मेरे साथ ही हुआ था। मेरा जो घर है, ये तो मैंने अभी जो घर बताया, ये हुँ, मेरा पुराने वाला घर था, जो हुँ, एक जिसमें हम कंबाइंड फैमिली रहते थे। हुँ, अभी हमारा रिसेंटली लगभग 10 साल पहले हमने अलग से थोड़ा सेपरेट घर बनाया है। तो वो जो घर है वो गाँव के एकदम एज पर है, यानी कि काइंड ऑफ आप लास्ट घर कह सकते हो। हुँ, लास्ट घर है, उसके बाद पूरे खेत है, पूरा हुँ, खुला है, ठीक है? तो उस टाइम पे ना आई हुई थी, मेरी बुआ जी आई हुई थी घर पे। तो रात को हमने 9 साढ़े 9 बजे तक खाना-वाना खाया, उसके बाद सारी कज़िन्स वगैरह थे, बातचीत कर रही हैं, सब कर रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं कहाँ से कौन कहता है, शायद मैं ही कहता हूँ, मैं मीठी का थोड़ा ज़्यादा शौकीन हूँ। हुँ, तो मैं कहता हूँ कि यार गुलाब जामुन खाते हैं, खाना-वाना हो गया है। हुँ, तो वहाँ पे गाँव में आपको पता है रात को टाइम इतना सब कुछ नहीं नहीं मिलता, होता। साढ़े 9 ऑलरेडी हो चुके थे। जी। तो सब कहते हैं अरे इस टाइम कहाँ मिलेंगे, और उस टाइम पे ये लगभग 2016-17 की बात है, मैं 10th क्लास में था शायद, तब की बात है। तो तो घरवाले कहते हैं कि यार यहाँ वही कहाँ मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ मेरे को पता है, कहाँ मिलते हैं। वो हमारे घर से ये जो खेत की तरफ जाते हैं ना, सीधा लगभग 2 किलोमीटर चलना होता था। हुँ, उसके बाद एक गाँव पड़ता था, तो वहाँ पे मिलते थे रात को, मुझे पता है कि वहाँ मिलते हैं। तो मैं बोला कि मुझे पता है कहाँ मिलते हैं, मैं ले आऊँगा, यहीं से जाना है, कच्चा-कच्चा रास्ता है, हुँ, और मैक्सिमम 10 मिनट जाने में लगेंगी, और 10 मिनट आने में, आधे घंटे के अंदर मैं ले आऊँगा। हुँ, ये चीज़ हुई, मैं कहता हूँ। अब उसके बाद मैं बाइक से गया हूँ, चला गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापिस आ रहा हूँ, वापिस आते वक़्त ना बीच में ना एक शमशान घाट पड़ता है, वो मेरे घर की छत से भी दिखता है। तो शमशान घाट जैसे मैंने क्रॉस किया, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आगे ना, मेरे से आगे लगभग 50 मीटर आगे कोई एक लेडी खड़ी है, कोई एक लड़की है, लेडी नहीं कहूँगा, एक लड़की है, लाल कलर का कुछ पहना हुआ है, वो बस खड़ी है। और पता नहीं क्यों उसको मैंने क्रॉस किया, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मुझे रोकनी चाहिए, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, हुँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये कह रही है कि रुको, हुँ, मैं आगे जाके रोकता हूँ। तुरंत वहीं उसके सामने नहीं रोकी, एकदम आगे जाके रोकी, थोड़ा-सा उससे 20-30 मीटर आगे जाके रोकी। रोकी मैंने, और फिर मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के ऐसे वापस से देखता हूँ ना भाई, वो लेडी मेरे सामने खड़ी थी, बाइक के जस्ट साइड में। सामने नहीं, मतलब साइड में खड़ी थी, हुँ, मतलब आगे, लगभग 10 मीटर का गैप होगा। भाई, कसम से बता रहा हूँ, वो मौसम रहा होगा करीब अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग का। गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत बढ़िया था। उस टाइम पर रात को 10 बजे मुझे पसीने आए हैं भाई। मतलब ये चीज़ देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या करना है? फिर क्या किया? भाग गए वहाँ से? भाई, मुझे पहली बात तो समझ ही नहीं आया कि ये है क्या? हुँ, ठीक है? मैं लिटरली, वो कहते हैं ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हुँ, ब्लैंक हो गया था। पसीना आ गया है भाई, मैं हाँफने लगा हूँ। मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं कैसे ही काँपते-वाँपते तो बाइक स्टार्ट की, और लकीली एक बार में स्टार्ट हो गई। स्टार्ट की, और भाई मैं चला गया घर। अब भाई घर गया हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक एक गुलाब जामुन निकाल के बाहर रख दिया है, ठीक है? घबराया हुआ हूँ, पसीने में तर हूँ मैं, घरवाले पूछ रहे हैं, "क्या हुआ, क्या हुआ?" ये सब चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बात मत करो, अभी कुछ नहीं हुआ है, और मैं सीधा जाके अपने रूम में सो गया। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब उसके बाद जो जो हुँ, मैं ही कह रहा था शायद कि मुझे खाने हैं, हुँ, नहीं खाया, हुँ, सीधा जाके सो गया। अब उसके बाद क्या होता है ना भाई, कि रात को मेरे को सपना आता है। सपने में मुझे ना मेरे दादाजी दिखते हैं, और एक्चुअल में मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा है रियल लाइफ, मतलब मेरे बर्थ से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। हुँ, फ़ोटोज़ में देखा था बस, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने दादाजी को देखा है, और वो कह रहे हैं मेरे को कि आज तो चला गया, बट आगे से ना ऐसे रात को मत घूमियो, आज तो बचा लिया मैंने, ठीक है? आगे से मत घूमना। ये मुझे पता लगा भाई, मतलब सपने में आया है। हुँ। और ये चीज़ मैंने अपने घरवालों से शेयर नहीं की कभी भी। कभी बताया किसी को ये? नहीं,
ऑन ऑन कैमरा मैंने बताया, एक बार ही बताया, दूसरी बार अब बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, बहुत पहले बताया है ये। हुँ। हाँ, कहानियाँ तो होती है, मतलब गाँव में ना बहुत ऐसी-ऐसी कहानियाँ होती हैं। और मतलब आज जितना हम लोगों ने कवर किया पॉडकास्ट में, मतलब गाँव से लेके, शहर से लेके, हॉस्टल, पीजी के जो केसेस होते हैं, जो आपने कहानी बताई पहली वाली, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड विकास भाई, थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड मानने के लिए। आई थिंक जिस तरीके से हमने स्टोरीज़ कवर की हैं, और ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच बाबा आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप काफ़ी अच्छे-अच्छे आपने स्टोरीज़ भी सुनाई। थैंक यू सो मच भाई फॉर द इनविटेशन। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे कोलैब करते रहें आगे भी, बिल्कुल, बिल्कुल। और लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर। बिल्कुल, आई जी। होप अच्छा है, क्योंकि स्टोरीज़ में आपकी आपकी पर्सनल वाली तो मुझे बहुत बढ़िया लगी यार। गाँव में तो किस्से मेरे भी बहुत हैं, हुँ, अब हुँ। की बार आऊँगा तो मैं भी आपको बताऊँगा कुछ जी किस्से। भाई, कभी शेयर करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।